कौन कहता है कि करने को सैर जाते हैं, खाने सबरी के बेर नंगे पैर जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली समाचार में। मैं आपके साथ अवनीश कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कवि गुरु आशीष जी, जो कि अपनी कविता से पूरे भारत में छाए हुए हैं। आपको बता दें, ये मूल रूप से कौशाम्बी के रहने वाले हैं। कौशाम्बी के घवाड़ा गांव के रहने वाले हैं और कविता से मनोरंजन करते हैं सभी का। तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका दिल्ली समाचार में आशीष जी। समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आशीष गुरु जी है और कुछ कविता पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भक्ति से, कहते हैं ना भक्ति में ही शक्ति है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो भक्ति के कुछ पंक्तियां सुनेंगे और उसके बाद थोड़े मजे की बात करेंगे। जी, कुछ सुनाइए आशीष जी। भक्ति में 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब यात्रा शुरू होती है जिंदगी की, शुरुआत में भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है और अंत में भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कौन कहता है कि करने को सैर जाते हैं, खाने सबरी के बेर नंगे पैर जाते हैं। कि कौन कहता है कि करने को सैर जाते हैं, खाने सबरी के बेर नंगे पैर जाते हैं। कि राम के नाम की महिमा अजब है प्यारे, राम के नाम की महिमा अजब है प्यारे, राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, राम के नाम की महिमा अजब है प्यारे, राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। तो कविता आप सुन ही रहे हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि भक्ति में ही शक्ति है, तो वो आपके सामने कविता से पेश किए हैं आशीष जी। और अब हम कुछ आगे पंक्तियां सुनेंगे और उससे पहले जानेंगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई। थोड़ा सा दर्शक को बताइए हमारे। जी। शुरुआत तो जब यहाँ पे 9th क्लास में हम प्रयागराज आए, फूफा जी द्वारा लाए गए। फूफा जी वैसे अब समझ लीजिए कि गांव का एक लड़का जो कि पिताजी किसानी कर रहे हैं। अच्छा, किसानी करना गलत नहीं है, मुझे खुद पर गर्व है कि मेरे पिताजी किसानी कर रहे हैं। कहते हैं कि आप भी एक किसान के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसान के बेटे हैं और मुझे खुद पर गर्व होता है कि हम 125 करोड़ जनता का पेट भर रहे हैं। जी, रोज पेट भरते हैं। हमें सारे किसान भाइयों पे गर्व है। गर्व इस बात का भी है, आज तक किसी नेता के लड़के को आप आर्मी के जवान या किसी भी सरकारी जॉब में नहीं देखे होंगे। और जब भी आर्मी या कोई जवान है, जैसे है ना, एयरफोर्स है, आर्मी है, ये सब ज्वाइन करता है तो किसान के लड़के ही ज्वाइन करते हैं। इस बात पर गर्व है कि देश की रक्षा चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से हो, किसान के लड़के करते हैं, किसान और जवान। सुनिएगा। अच्छा, ये क्या पूछ रहे थे आप फिर से? हाँ, मैं ये कह रहा था कुछ गांव से रिलेटेड आप कुछ बताइए, कैसे शुरुआत हुई आपकी। शुरुआत यही हुई कि जब हम यहाँ कौशाम्बी में आए तो यहाँ एक कार्यक्रम हुआ करता है ठिठोली, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कवि आते हैं। तो एक कवि हैं अखिलेश द्विवेदी जी, वो कविता सुना रहे थे अपनी पत्नी पे पूरी। अच्छा, जब अंदर जुनून होता है इंसान के तब वो कुछ भी कर सकता है। तो अखिलेश दादा सुना रहे थे अपनी पत्नी पे कविता। मैंने कहा जब ये इतने बुजुर्ग हो गए, ये मरने वाले हैं, ये लिख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? अभी तो मैं तो, मेरी शुरुआत है जिंदगी, है ना, मैं तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं तो युवा हूँ। तो लगभग 24 दिन में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी। मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है। मेरी जिंदगी की सबसे पहली पंक्तियां ये है कि मुझे ना सोन, अच्छा तभी जियो वाला फोन आया था सुनिए, कि मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है,
तू करती रहे मेरी रक्षा मुझे ओजोन लगती है। जैसे धरती की रक्षा ओजोन परत करती है कि मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है, तू करती रहे मेरी रक्षा मुझे ओजोन लगती है। फ्री में बात होने से समझ में आ गया मुझको, अरे तू जान है मेरी जियो का फोन लगती है। तो देखिए कैसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं हमारे साथ आशीष गुरु जी। लोगों को हंसाते रहते हैं अक्सर। कुछ कहते हैं अच्छा आजकल जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जाते रहते हैं, पैसे ले लेते हैं, समझ किसी से भी ले लेते हैं पैसे। उसमें थोड़ा सा एक दो पंक्तियां आप अगर सुना सके तो थोड़ा सा बताइए। देखिए ट्रैफिक पुलिस हो चाहे ये नॉर्मल पुलिस हो, है ना, ये सब पहले बहुत ईमानदार थे। ये सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ये कोई हंसने का विषय नहीं है। पहले इतने ईमानदार थे कि ना पूछिए आप लोग। 100 नंबर डायल करते थे वो आ जाती थी, 100 का नोट पकड़ा देते थे तो चली जाती थी, है ना। तो आज क्या है, आज केवल आ जाती है, 100 का नोट पकड़ाओगे तो कहो जेल में डालने आपको, है ना। तो समस्याएं बहुत हैं जब से बाबा आए हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा हंसते हंसाते हुए कि गाड़ी का चलान भला कैसे कटेगा, हमारा चाचा है विधायक उनका नाम बोल देता हूँ। कि गाड़ी का चलान भला कैसे कटेगा, हमारा चाचा है विधायक उनका नाम बोल देता हूँ। ज्यादा मैटर जब भी बढ़ाते हैं पुलिस वाले, 100 की नोट दे के बाय झाम बोल देता हूँ। कि इतने से मैटर जो नहीं है निपटता तो हाथ जोड़ कर राम राम बोल देता हूँ। इतने से मैटर जो नहीं है निपटता तो हाथ जोड़ कर राम राम बोल देता हूँ। काटने जो आते हैं चलान मेरी गाड़ी का तो उनको मैं फूफा जी प्रणाम बोल देता हूँ। मजेदार था। लेकिन हमारे साथ आशीष गुरु जी हैं और कविता लगातार फिलहाल कर रहे हैं। और कुछ एक पंक्तियां और सुनेंगे जो एक बकरिया चलाने वाला आपको बहुत वायरल हो रहा है, कुछ उसको थोड़ा सा। अच्छा बिल्कुल, 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि ख्वाब दिल में सजा रही होगी, ख्वाब दिल में सजा रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी। मैं यहाँ बकरियां चराता हूँ, मैं यहाँ बकरियां चराता हूँ, वो भी गोबर उठा रही होगी, वो भी गोबर उठा रही होगी। तो और एक का छंद और सुनाई दे रहा हूं आप लोगों को कि पागलों का पूरा वो गिरोह लगती है मुझे। भैया सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा, मजे लीजिए, खुश रहा कीजिए, है ना, मस्त रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, इसलिए मस्त रहिए, खुद में मस्त रहना सीखिए। कि पागलों का पूरा वो गिरोह लगती है मुझे, दुनिया के पागलों का सार हुई पगली। अच्छा, जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आप कभी इसको गलती से वीडियो ना बनाइएगा इस छंद का, नहीं आप जिम्मेदार हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा इसे समझ। हाँ, पहले संवैधानिक सूचना दे दे, पहले से चेतावनी दे दे कि पागलों का पूरा वो गिरोह लगती है मुझे, दुनिया के पागलों का सार हुई पगली। कि प्यार की फुहार यार सब पे बहाती रही, ऐसा लगा मौसम बहार हुई पगली। कि बैठकर कार में जो हा हा हू करती है, जैसे जिंदगी का हाहाकार हुई पगली। बैठकर कार में जो हा हा हू करती है, जैसे जिंदगी का हाहाकार हुई पगली। हेलो हाय बाबू सोना मुझसे कराती थी, और टिंकुआ के साथ में फरार हुई पगली। समस्याएं कहीं भी है ना, कोई भी फरार हो जा रहा है कहीं पे भी, तो सही कह रहे हैं, फरार हो जा रहा है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। ये हमारे साथ थे आशीष कवि गुरु जी, और काफ़ी मनोरंजन आप लोगों का किए हैं, दर्शक का किए हैं। और इनको फिलहाल इनके चैनल का भी कुछ नाम है तो हम जान लेते हैं, और इनके चैनल को फॉलो भी कीजिए, बता दीजिए थोड़ा चैनल। देखिए आप लोग कवि गुरु ऑफिशियल सर्च करिएगा इंस्टाग्राम में, कवि गुरु ऑफिशियल, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, या आशीष कवि गुरु सर्च कर लीजिए, वीडियो आ जाएंगे। आशीष कवि गुरु आप फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं।
कहीं भी आप कवि गुरु 02 कवि गुरु या आशीष कवि गुरु आप सर्च करेंगे तो मेरा चेहरा आशीष लोढ़ा, जैसे कि आपको बता दें, वाह भाई वाह में जो है वो शैलेश लोढ़ा जी के साथ इन्होंने अपना कार्यक्रम किया है और लगातार इन्होंने 2 बार किया है। अब तीसरी बार फिलहाल इनका जो है वो बुलावा भी आया है। कब तक जाएंगे वैसे तीसरी बार? अब तीसरी बार जाएंगे, थोड़ा देखना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल थोड़ा देर करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, है ना। बुलावा आया है तो बिल्कुल जाना पड़ेगा। बाकी थोड़ा देर में जाएंगे क्योंकि अभी तो प्रसारण हुआ है ना। वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो पहले, है ना, आप सब लोग देखें तो वीडियो, तब इसके बाद जाएंगे। फिलहाल इनके चैनल को आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी है आपका कुछ? बिल्कुल, यूट्यूब चैनल भी है, कवि गुरु ऑफिशियल, आप लोग सर्च करेंगे तो कवि गुरु आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप यही आप सेम आप सर्च करके और कवि गुरु को फॉलो कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई मनोरंजन करते हैं तो मनोरंजन की दुनिया में जब आए हैं तो इनका आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए इनको सबसे पहले। और वैसे भी आगे बढ़ चुके हैं इतना कि अब तो फिलहाल काफ़ी अच्छा इनके परफॉर्मेंस जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो ऐसे ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली समाचार न्यूज़।